अब तक हम चार समासों का अध्ययन कर चुके हैं। अब पांचवा समास देखिए। पांचवा समास है द्वंद्व समास। ठीक है। अब इस समास में क्या होता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों पदों की प्रधानता होती है। इसमें दो पद होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के अर्थ प्रधान होते हैं। ठीक है ना। इसमें चे मीन्स हिंदी का अर्थ होता है और, यह अर्थ छुपा रहता है। और समास विग्रह करते समय पद के अंत में चे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एक बार देखिए। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पदों के अर्थों की प्रधानता होती है। चे अर्थात और, ये अर्थ छिपा हुआ रहता है सामासिक पद में। और जब इस समास विग्रह किया जाता है तो उस समय चे का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, राम लक्ष्मणौ, इस तरह से अपने पास शब्द है, तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। अब देखो, इसमें रामश्च पद के अंत में राम पद है, इसमें अंत में चे लगा। लक्ष्मण दूसरा पद है, इसमें चे लगा। दोनों का जब हमने विग्रह किया, समास विग्रह, तो चे का प्रयोग किया। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। देखो, रामश्य, ये श के स्थान पर हम विसर्ग कर देंगे, रामः च। इसी तरह से लक्ष्मण, मणः, श के स्थान पर विसर्ग, च। इस तरह से एक पद राम हो गया, दूसरा पद हो गया लक्ष्मण, दोनों के अंत में हमने च का प्रयोग किया। ठीक है। और अगर हम विसर्ग नहीं लगाएंगे तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। कौन सी संधि है इसमें? संधि से होगा, शुचित्व संधि है, उससे श के विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। ठीक है ना, शत्रु संधि का प्रयोग करते हुए। ठीक है। तो रामश्च लक्ष्मणश्च, अब ये विसर्ग क्यों हुआ? देखो, राम शब्द में आपके रूप चलते हैं, राम है, रामो रामा, तो विसर्ग आता है। तो या तो हम विसर्ग कर लेते हैं इसके स्थान पर, और विसर्ग नहीं लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, श का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से इसका विग्रह होगा रामश्च लक्ष्मणश्च, अर्थात रामेच लक्ष्मणच। ठीक है। अब द्वंद्व समास के भेद देखो, कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, इतर इतर यानी दो अलग अलग भिन्न भिन्न पद, है ना, एक जैसे नहीं होंगे। इतरेतर द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में चे और छिपा हुआ रहता है। इसमें जितने पद होते हैं उसी के अनुसार इसमें वचनों का प्रयोग होता है। जैसे 2 पद होते हैं तो 2 के अनुसार द्विवचन लगेगा, और बहुत पद होंगे तो उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, सामासिक पद समान नहीं होते। ठीक है। और चे छिपा रहता है इसके अंदर। अगर 2 वचन में है तो द्विवचन हो का प्रयोग होगा, वस्तुएं 2 से अधिक है तो उसमें बहुवचन का प्रयोग होगा। विग्रह करते समय चे का प्रयोग किया जाएगा, जिसे ऊपर उदाहरण बता चुके हैं हम। सामासिक पद देखिए, राम श्यामौ सीतारामौ उमा शंकरौ भीम अर्जुनौ पत्र पुष्प फलानी सूर्य चंद्रौ। इस तरह से देखो, इसमें औ की मात्रा है। रामे रामौ अपने रूप चलते हैं ना, रामः रामौ रामः। अब ये द्विवचन में सब में देखो, रामौ ये पुल्लिंग के शब्द हैं, तो राम रामौ श्यामौ शंकरौ अर्जुनौ फल। अब इसमें ये है फलम फले फलानी, एक आया इसमें फलम फले फलानी, तो ये तो द्विवचन में था। ये फलानी आया, देखो पत्रम पुष्पम फलानी, तो ये बहुवचन में, नपुंसकलिंग बहुवचन में आया इसका प्रयोग। और ये हैं द्विवचन के प्रयोग जितने भी हैं, तो इनका जब हम प्रयोग करेंगे, तो मैंने इसके 2 तरह से विग्रह बताए थे आपको। तो इसका विग्रह होगा रामश्च श्यामश्च। एक तो मैंने इस तरह से बताया था, और अगर दूसरी तरह से करना चाहो तो इसमें कर लो, रामः च श्यामः च। इस 2 तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। या तो इस तरह से कर लो, ये शुद्ध ये माना जाएगा आपका, है ना।
व्याकरण के हिसाब से शुद्ध जो है अपना विग्रह ये वाला होगा। ऐसे ही देखो सीता राम, अब सीता के रूप किसे चलते हैं? सीता सीते सीता, रामा रमे रामा। सीता सीते सीता, इस तरह से ये रूप चल रहे हैं आपके। स्त्रीलिंग में तो पहला शब्द आया आपका सीता। अब सीता में यहाँ पर विसर्ग नहीं है, नहीं है ना, सीता के अंदर विसर्ग नहीं है, तो इसमें च का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि श का प्रयोग नहीं होगा, इसमें केवल सीता होगा। उसके स्थान पर आएगा च। सीताश्च नहीं होगा, क्योंकि इससे विसर्ग का ही अपना से बना हुआ है, और विसर्ग होता तो यहाँ पर श लग जाता। सो सीता च, फिर क्या आएगा? राम, राम में लगता है तो रामश्च। सीता चे रामश्च, इस तरह से हो गया। उमा शंकर में भी देखो आ की मात्रा है, तो ये होगा उमा च शंकर शंकरश्च। अगला देखो भीम अर्जुनम, भीम राम की तरह होगा तो भीमश्च अर्जुनश्च। ठीक है। अब इसमें देखो ये फलम फले फलानी बहुवचन के अंदर है और नपुंसक लिंग शब्द है। कौन सा है ये? तो फलम फले फलानी, फलम में आता है इसके अंदर, फले फलानी, तो उसी हिसाब से इसके टुकड़े होंगे। पहले आएगा पत्रम, नपुंसक लिंग में है ना, तो फलम के हिसाब से पत्रम च। पुष्पम च, फिर फलम च, ये इसका विग्रह हो गया। पत्रम च, पुष्पम च, फलम च। इसमें श का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत नहीं है, इसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ एक वचन में। ठीक है। अब सूर्य चंद्र में पुल्लिंग में आते हैं एक वचन उसमें, तो ये होगा सूर्यश्च चंद्रश्च चंद्रश्च, या फिर कर दो सूर्य च चंद्र च। पार्वती परमेश्वरों, इसका पार्वती का पार्वती ही च परमेश्वरश्च, ये इसका विग्रह हो गया। माता पितृ, माता और पिता, तो इसमें विसर्ग नहीं आता है ना माता पिता में, माता च पिता च, ये इसका विग्रह हो गया। ठीक है ना। इस तरह से इसके विग्रह होंगे। इतरेतर समास के उदाहरण है। इसके जो अर्थ होंगे वो अर्थ कैसे होंगे इसके? इसमें तो दोनों वर्ड चे का प्रयोग लगे, हिंदी अर्थ में आता है, जैसे सीता राम, सीता और राम, सीता और राम। ठीक है ना। उमा और शंकर, उमा और शंकर, इस तरह से इसका अर्थ और एक बार प्रयोग होगा। भीम और अर्जुन, पत्र और फूल और पुष्प, तो इसका अर्थ होगा पत्र पुष्प और फूल। सूर्य चंद्रमा, पार्वती और परमेश्वर, माता और पिता, इस तरह से इनके विग्रह हो गए। अब दूसरा देखिए समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह, तो ये समास है अपना अपना समूह का अर्थ बताता है। क्या बताता है? समूह को व्यक्त करता है। ये समूह, यह समास केवल नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं होता है, बल्कि केवल एक नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही इसका, और वो भी एक वचन में ही होता है। ठीक है। और किसको व्यक्त करता है? समाहार, समाहार का अर्थ होता है समूह, तो समूह को व्यक्त करता है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें समाहार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे पाणी चे पादम चे, पाणी मीन्स हाथ, पादम मीन्स पैर, हाथ और पैरों का समूह। क्या कहेंगे इसको? हाथ और पैरों का समूह। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो ये होगा पाणी
पाणी चे और क्या होगा, पाणी चे और पादौ चे, पाणी चे पादौ चे। अर्थ हो गया इसका हाथों हाथ और पैरों का समूह। पाणी चे पादम चे, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा पाणी चे पादम चे। दूसरा सर्प नकुलम, सर्प नकुलम, तो इसका क्या होगा सर्प नकुलम का, सर्पः च नकुलः च, ठीक है ना। अहर्निशम का क्या हुआ, अहन, अहन मीन्स होता है दिन, अहन च निशा च, निशा कहते हैं रात्रि, अहन यानी दिन, दिन और रात का समूह, किसका हो जाएगा, दिन और रात का समूह। ऐसे ही अहोरात्रम, तो अहो मीन्स वही अहन, अहन मीन्स दिन, अहन चे और रात्रि चे। हाथ और पैरों का समूह, सर्प और नकुल का समूह, रात और दिन का समूह, रात और दिन का समूह, इस तरह से के विग्रह हो जाएंगे, ठीक है ना। समाहार को ये समूह को व्यक्त करते हैं। तीसरा देखो एक शेष द्वंद्व, जब दो या दो से अधिक पदों में से एक पद शेष रहता है, दो पद हों या उससे अधिक हों और उन सब का मिलाकर के एक पद बनता है तो उसे ही हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखो पितरौ शब्द है अपना, अब पितरौ में इसका अर्थ क्या होता है, माता और पिता, क्या होता है इसका अर्थ, माता और पिता, क्या हो गया इसका अर्थ, माता और पिता, ठीक है। तो इस पितरौ एक शेष यानी एक शब्द एक पद के अंदर दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समाये हुए रहते हैं। तो इसका जो होगा माता के रूप माता मातरौ चलते हैं, पिता पितरौ चलते हैं, तो इनमें विसर्ग नहीं होता तो माता च पिता चे। ऐसे ही हंसौ, हंस का होता है हंसी चे, हंसश्चे, हंसी है ना, हंसी जोड़ नर, मादा होती है और ये नर होता है, तो हंसी च हंसश्च। अब इसमें हंसी में विसर्ग नहीं आता तो हंसी आ गया, और हंस में पुल्लिंग की तरह राम की तरह चलते हैं तो विसर्ग आता है तो हंसश्च, ठीक है। पुत्रौ, पुत्रौ का अर्थ होता है पुत्र और पुत्री, तो पुत्रश्च और दुहिता, दुहिता कहते हैं पुत्री, पुत्रश्च दुहिता चे, पुत्र और पुत्री। वृक्षौ, वृक्ष मतलब दो, वृक्षश्च वृक्षस्य, इस तरह से अपने एक शेष, इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द है आपका पितरौ है, पितरौ मीन्स माता और पिता, हंस और हंसी, पुत्र और पुत्री, वृक्ष और वृक्ष, इस तरह से इसके विग्रह हो गए, ठीक है ना। और ऐसे पितरौ, एक तो इस पितरौ तरह से आ सकता है और दूसरा इसमें देखो मात पितरौ, इस तरह से भी आ सकता है, तो मात पितरौ का भी विग्रह यही होगा माता चे पिता चे, और पितरौ का भी विग्रह क्या होगा माता चे पिता चे। और केवल माता चे पिता चे आता है तो आप इस तरह से इसको मिलाओगे तो पितरौ कर सकते हो या फिर मात पितरौ बना सकते हो, दोनों तरह से ही हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, और ये अपना एक बार और रिपीट करिए जल्दी से कि द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, चे का लोप होता है, विग्रह करते समय चे का प्रयोग किया जाता है, राम लक्ष्मणों वगैरह ये सब इसके विग्रह हैं, तो इसमें चे 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 इस तरह से प्रयोग हुआ है। विसर्ग में अगर आता है तो वहाँ पे श लगा देते हैं, विसर्ग नहीं होता तो हम इसी तरह से प्रयोग कर देते हैं। समाहार में समूह को व्यक्त करता है, ठीक है ना, और ये नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे पाणी
पादम सर्प नकलम अहर्निशम अहोरात्रम, इस तरह से ये हो गए। ठीक है। एक शेष द्वंद्व में जब दो या दो से अधिक पदों में से एक पद शेष रहता है उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे पितरऊ, हंसऊ, पुत्रऊ, ये अपने इसके उदाहरण एक शेष के हो गए। इस तरह से अपने बहुवचनी समास संपन्न होता है। ठीक है। इसको अच्छी तरह से रीड करना और याद करना। थैंक यू।